तुम्हें शर्म नहीं आती बाला? मेरा बेटा गिर गया, बजाय उसकी फिक्र करने के तुम उस पर हंस रहे थे। आर्यन बेटा, मैं अभी डॉक्टर को फोन करता हूँ। मालिक मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आर्यन को चोट लगी है, मैं जानबूझकर नहीं हंसा। कोई जरूरत नहीं है माफी मांगने की। डैडी, ही इज lying, bloody bullshit। ये जानबूझकर मुझ पर हंसा। जब मैं गिरा, he was enjoying, bloody fool। लाला, कल से तुम्हें काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने जो गलती की है उसके लिए तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। ऐसा मत कहिए मालिक, मैं कितने साल से यहाँ पर ईमानदारी और मेहनत से काम कर रहा हूँ। एक छोटी सी गलती के लिए मुझे काम से मत निकालिए। मैंने कहा ना, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। चलो फूटो यहाँ से। मालिक, कम से कम मुझे पगार तो दे दीजिए। घर पर मेरे बेटे इस उम्मीद में होंगे मैं उन्हें पटाखे और नए कपड़े दिलवाऊंगा। ऐसा जुल्म ना कीजिए मालिक। वो अपने मालिक के सामने खूब मिन्नतें करता है, पर उसका मालिक उसकी एक नहीं सुनता और उसे बिना पगार दिए ही उसे काम से निकाल देता है। लाला जगह जगह जाकर काम ढूंढता है, पर उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। लाला उदास होकर घर वापस आ जाता है। पापा, क्या हुआ? आज आप जल्दी घर आ गए? आप कुछ परेशान भी लग रहे हैं। सब ठीक तो है ना? तभी लाला अपने दोनों बेटों को सारी बात बता देता है। यह सुनकर वो दोनों उदास हो जाते हैं। मुझे माफ कर दो बच्चों, इस साल हम दिवाली नहीं मना पाएंगे। दिवाली के बाद कहीं मुझे काम मिल जाए तो अच्छा है। तब तक घर में जितना राशन बचा है उसी से गुजारा करना होगा। जाने दीजिए पापा, ये दिवाली हमारे लिए बनी ही नहीं है। देखना भगवान उस पापी मालिक को कभी माफ नहीं करेगा। ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं। घर का सारा राशन भी खत्म हो जाता है। बाला अपने पर्स में बचे हुए पैसे निकालकर राम को देता है। बेटा, मेरे पास बस इतने ही पैसे बचे हैं, तुम बाजार जाकर इन पैसों से दाल चावल लेकर आओ। वो दोनों बाजार की तरफ निकल पड़ते हैं। बाजार में हर तरफ चहल पहल होती है। यह देखकर श्याम उदास हो जाता है। भाई, तू उदास मत हो, देखना हमारे भी अच्छे दिन जरूर आएंगे। राम, अगर थोड़े पैसे बच जाएंगे तो हम एक टमाटर बम खरीदेंगे। मुझे टमाटर बम बहुत पसंद है। दाल और चावल खरीदने के बाद राम के पास कुछ भी पैसे नहीं बचते। राम का खाली पर्स देखकर श्याम उदास हो जाता है। उदास मन लेकर श्याम और राम घर की तरफ निकल पड़ते हैं। ऊपर आसमान से एक सुंदर परी यह सब देख रही होती है। वो अपनी जादुई शक्तियों से श्याम और राम के तकलीफों को देख लेती है। तभी वो जादुई परी उनकी मदद करने की ठानती है। वो अपने जादू से उन दोनों के रास्ते में इच्छा पूरी करने वाला जादुई टमाटर बम रख देती है। थोड़ा आगे चलने पर राम की नजर जादुई टमाटर बम पर पड़ती है। श्याम, ये देख टमाटर बम, लगता है किसी ने इसे जलाया लेकिन ये फूटा नहीं। चल इसे घर लेकर जाते हैं, तू इसे जलाकर दिवाली मनाना। अरे वाह, टमाटर बम! तभी श्याम टमाटर बम हाथ में लेकर कहता है, काश इस बम के साथ और 10-12 बम भी आ जाते, कितना मजा आता। ऐसा कहते ही वहाँ पर 10 टमाटर बम प्रकट हो जाते हैं। यह देखकर वो दोनों सरप्राइज हो जाते हैं। तभी वहाँ पर वो जादुई परी आ जाती है और वो उन दोनों को सारी बात बता देती है। वह उन दोनों को यह भी बताती है कि वह कोई साधारण बम नहीं बल्कि एक जादुई बम है जिससे हमारी हर इच्छा पूरी हो सकती है। राम और श्याम हाथ जोड़कर उसका शुक्रिया अदा करते हैं और वो परी वहाँ से चली जाती है। राम और श्याम खुश होकर घर की तरफ निकल पड़ते हैं। घर पहुँचने पर उसके पापा कहते हैं, क्या बात है बेटो, तुम दोनों बड़े खुश लग रहे हो, लगता है कुछ खुशखबरी है। राम और श्याम अपने पापा को सारी बात बता देते हैं। यह सुनकर बाला भी बहुत खुश होता है। वो लोग जादुई टमाटर बम से एक बड़ा घर मांगते हैं। बाला जादुई बम से पैसे मांगकर शहर में एक बड़ी दुकान खोलता है। जादुई बम की मदद से वो लोग पटाखे, मिठाइयाँ और नए कपड़े खरीद लाते हैं। वो सब लोग मिलकर बड़ी धूमधाम से दिवाली मनाते हैं और ढेर सारे पटाखे भी जलाते हैं।